हेलो बच्चों, मैं प्रवेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग बहुपद प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये डॉक्टर मनोहर रे किताब पढ़ाई जा रही है, तो अब हम उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ये 1, 2, 3 सवाल हैं इसमें, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो हम इसका पहला नंबर उठाते हैं सवाल। पहला नंबर सवाल कह रहा है 4u² और प्लस का 8u। हमने बताया शून्य निकालने के लिए बहुपद जो दिया गया होगा उसको किसके बराबर करेंगे, 0 के। इसकी पहले तुलना करा लेते हैं। तुलना करा दो, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना, 0 से तुलना कराने पर जैसे इसकी तुलना कराएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4, क्योंकि u² x² द्विघात है तो a बराबर आ गया 4, और b की जगह कितना हो गया, b बराबर आ जाएगा 8। और अचर पद कुछ है नहीं तो c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा 0। आगे बात इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे। अब द्विघात बहुपद ले लो, इसके करते हैं गुणनखंड। तो क्या दिया द्विघात बहुपद, 4u² प्लस 8u बराबर 0। इन दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा, 4u। तो हमने क्या ले लिया, 4u कॉमन ले लिया, तो बचा का 4 निकल गया, एक u निकल गया, तो एक बच गया u, और प्लस 4 का भाग 8 में दिया तो 2 बार, तो बचेगा 2 और बराबर 0। अब इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो 4u बराबर हो जाएगा 0, तो u बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, 4 का भाग 0 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। एक तो निकल आया, दूसरा निकालते हैं। जब u प्लस 2 बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर 2 उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 2, 2 शून्य निकल आए। एक कितना निकला है, u बराबर 0 और एक u बराबर -2। दोनों हमारे मान आगे का है कि एक आ गया अल्फा का मान और एक आ गया बीटा का। तो हम लिख लेते हैं, एक वैल्यू आ गई हमारी अल्फा बराबर 0 और एक आ गई वैल्यू बीटा बराबर -2। ए बी सी के मान भी निकाल चुके हैं हम, ए बी और सी, ए बी और सी। देखो ए बी सी के मान कितने आए हैं, ए का मान निकला था हमारा ये रहा 4, बी का मान निकला है 8, सी का मान 0। लिखते हैं ए का मान 4, बी का मान 8 और सी का मान 0। ए का मान 4, बी का मान 8 और सी का मान 0। अब देखो, अब हम करते हैं शून्यकों के सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच दो तरीके बताए हमने। पहला क्या होता है, मूलों का योगफल से, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a। सारे मान हमको पता है, अल्फा का मान कितना है 0, तो अल्फा की जगह रख दिया 0, प्लस बीटा का मान -2, तो कितना रख देंगे, बीटा की जगह -2 बराबर माइनस का b, तो माइनस b का मान 8 और बटे a, तो a का मान कितना है 4, तो a का मान रख दिया 4, 4 दूनी 8, तो इधर आ गया -2, माइनस प्लस माइनस, तो -2 बराबर -2। तो हमारा इधर तो बराबर आ गया, एक तो जांच हो गई। दूसरा हमने क्या बताया था, दूसरा हमने बताया था मूलों का गुणनफल से करेंगे। मूलों का गुणनफल का होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। चलो उससे भी कर लेते हैं, इस साइड में करते हैं, एक मिनट। हाँ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। रखो अल्फा का मान 0, बीटा का मान गुणा बीटा का मान -2 बराबर c कितना है 0 और बटा a कितना है 4, तो 0/4। 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 4 का भाग भी 0 में देंगे तो 0। ये हो गई हमारी सत्यता की जांच। एक ये आ गया -2 बराबर -2 और एक ये आ गया 0 बराबर 0। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है t² -15। अगले पेज पे लिखते हैं इसको। क्वेश्चन है t² -15। प्रश्न नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, t² -15 बहुपद है। शून्य निकालने के लिए पहले हम इसको कर दे 0 के बराबर, तो t² बराबर यहाँ से आ जाएगा -15, उधर जाएगा तो प्लस का 15। अगर t का मान निकालें तो t का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस
स्क्वायर हटेगा उधर लग जाएगा रूट, अंडर रूट 15। इतनी बात आ गई समझ में। अब इसकी तुलना कराते हैं। बहुपद क्या है, बहुपद है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। इसकी तुलना करा दो, एक्स स्क्वायर में ले लो या टी में ले लो, तो टी में ही ले लेते हैं। क्या होता है बहुपद का मूल रूप, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस सी बराबर 0 से तुलना, 0 से तुलना कराते हैं इसकी। देखो टी स्क्वायर के गुणा में 1, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर हमारा आ जाएगा 1। बी बराबर कितना आ जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा माइनस का 15। और सी की बात करें तो सॉरी बी है ही नहीं, टी का गुणा में कुछ है नहीं, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा 0। इसको थोड़ा इरेज करते हैं। हाँ अब देखो बी बराबर आ जाएगा, बी का मान कुछ भी नहीं है तो बी बराबर 0 और सी का मान है माइनस का 15। ए बी सी निकला है, मूल कितने निकला है, अल्फा का मान प्लस रूट 15 और बीटा का मान माइनस रूट 15। अगले पेज पे देखते हैं, यही लिख लेते हैं। देखो अल्फा बराबर कितना आ गया, अल्फा बराबर आ गया, एक बार प्लस के ले लो चिन्ह तो आ जाएगा प्लस का 15, एक बार माइनस का ले लो तो बीटा बराबर आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 15। अब करते हैं सत्यता की जाँच। देखो सत्यता की जाँच में हमने क्या बताया था, सत्यता की जाँच, सत्यता की जाँच करते हैं। सत्यता की जाँच में हमने पहला तरीका क्या बताया था, मूलों का योग से, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। अब देखो अल्फा का मान कितना दिया है और बीटा का, अल्फा का मान है रूट 15 और बीटा का मान है माइनस रूट 15। लिखते हैं अल्फा का मान, अल्फा की जगह अंडर रूट, एक सेकेंड, अल्फा की जगह अंडर रूट 15 और बीटा की जगह माइनस का अंडर रूट 15 बराबर माइनस बी का मान 0 है और ए का मान 1 है। देखो पिछले भी दिखाते हैं पेज पे, ये रहा बी का मान 0 और ए का मान 1, तो हमने रख दिया बी का मान 0 और ए का मान 1। तो देखो 15 में 15 गया 0, इधर भी 1 का भाग 0 में देंगे तो 0, आगे दोनों पक्ष बराबर। अच्छा दूसरे तरीके से जांच कर लेते हैं। क्या बताया था दूसरा तरीका, क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर बताया था सी अपान ए। अल्फा का मान ये रहा 15 रूट का, तो लिख देंगे अंडर रूट 15 गुणा बीटा का मान माइनस का अंडर रूट 15, तो बीटा की जगह माइनस अंडर रूट 15 बराबर सी का मान है 15 और बटा ए का मान है 1, माइनस 15 है सी का मान, देखो पीछे दिखाते हैं, ये रहा सी का मान कितना है माइनस 15 और ए का मान 1, तो रख दिया सी का मान माइनस 15 और ए का मान 1। अब देखो 15 का रूट 15 में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा और माइनस चिन्ह लगाइए तो इधर आ जाएगा माइनस का 15 बराबर माइनस का 15। उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक मिनट, हाँ ये रहा, क्या है क्वेश्चन, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसको लिखते हैं अगले पेज पे, 3x² माइनस एक्स और माइनस का 4। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स और माइनस का 4। शून्य निकालना है तो इसको हम किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर कर देते हैं। अब देखो x² के अगर गुणा में कुछ लिखा होता है तो सबसे पहले अचर में उसका गुणा कराते हैं, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12। अब 12 के गुणनखंड करो कि माइनस लगा है तो घटाने से 1, तो 4 का गुणा 3 में कर दें तो 4 3 12 मिल जाएगा और घटाने से 1, तो वही लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा 3x² माइनस एक्स, ऐसे लिखा रहने दो, और क्या लिख लेंगे 1 को 4 माइनस 3, 4 3 12 और 4 में 3 गया तो 1, और ये माइनस का 4 ऐसे का ऐसे ही रहेगा बराबर 0। आगे बात समझ में। अब देखो 3x² माइनस 4 का अंदर गुणा, एक्स का अंदर गुणा करो माइनस एक्स का, तो 4 में होगा तो 4x माइनस एक्स इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और 3 में होगा तो 3x और माइनस का 4 बराबर 0। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो आगे 2 2 से कॉमन, तो इन दोनों में तो केवल x कॉमन दिख रहा है, इन दोनों से हमने क्या ले लिया x कॉमन, तो इधर x निकल गया तो क्या बचा 3x और माइनस इधर x निकल गया तो क्या बचा 4, प्लस इधर कुछ कॉमन नहीं है तो क्या ले लें 1, तो आ जाएगा 3x और माइनस का 4 और बराबर 0। चलो आगे देखो इन दोनों से अब क्या कॉमन है, इधर 3x माइनस 4, इधर भी 3x माइनस 4, हमने पूरे से क्या कॉमन ले लिया 3x, एक सेकेंड, हाँ 3x
और माइनस का 4, पूरे से कॉमन ले लिया तो बचा का, इधर से 3x - 4 निकल गया तो क्या बचा x, और इधर बचा प्लस का 1 और पूरे के बराबर 0। अब एक एक को करते हैं 0 के बराबर, तो जब हम इसको लेंगे कि 3x - का 4 बराबर 0, तो 3x बराबर -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, 3 गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, तो x बराबर 1 तो आ जाएगा 4/3। तो अल्फा का मान तो निकल आया। अब निकालते हैं बीटा का मान, तो x + 1 को कर लो। जब x + 1 बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो एक मान आ गया अल्फा का, एक मान आ गया बीटा का। काफ़ी सवाल हम लोगों ने कर लिए सत्यता की जांच के, इसकी जांच आप लोग स्वयं से कर लेना, ठीक है। अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, ए का मान इधर निकल आएगा 3, बी का मान निकल आएगा -1, सी का मान निकल आएगा -4। आसानी से कर लेंगे सत्यता की जाँच। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये भी बहुत आसान है। कह रहा है यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक दिया है 1/2। शून्यक कितना दे दिया है, शून्यक बराबर 1/2। तो कह रहा है क्या ज्ञात कीजिए, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेंगे शून्यक बराबर 1/2। क्या दिया है, शून्यक बराबर 1/2। देखो अगर बहुपद में हम शून्यक का मान रख दें तो वो किसके बराबर हो जाता है, 0, यानी x बराबर 1/2 पर जो बहुपद है ये क्या हो जाएगा, शून्य। तो रखते हैं x बराबर 1/2 पर, जो ये 2x² है प्लस 3x और प्लस का लैम्डा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। रखो x का मान, तो 2 गुणा x की जगह 1/2 स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 1/2 और प्लस का लैम्डा बराबर 0। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो इधर कितना बचा 1/2 और प्लस ये आ जाएगा 3/2 और प्लस का लैम्डा और बराबर में 0। अब देखो इसको जोड़ते हैं, हर बराबर है, 3 1 4/2, तो ये आ गया 4/2 और प्लस लैम्डा बराबर 0। अब देखो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, इधर आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ से लैम्डा बराबर आ जाएगा -2। यही तो हमको निकालना था, लैम्डा का मान निकल आया। कितना आ गया लैम्डा का मान, -2। आसान था, जब भी शून्य दे देगा तो हम उसको बहुपद में रख के बराबर में क्या कर देंगे, 0, और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आसान है। देखो कह रहा है यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमको मान का आएगा चाहिए, हमको मान चाहिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का। ये अच्छा क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा, ये मूलों का योग, और मूलों को योग इसकी जगह हम रख सकते हैं क्या, माइनस का b/a, और माइनस ये है अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल, इसका मान रख सकते हैं हम c/a। अब देखो a b c के मान पता हो तो हम इसका पूरे का मान निकाल लेंगे। तो हम जो बहुपद इसकी तुलना कराते हैं, बहुपद हमारे पास है x² - 4√3x और प्लस का 3 और बराबर में कर लो 0, और इसकी तुलना करा दो। मूल समीकरण होता है द्विघात ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 से तुलना। तो a की जगह कितना आ जाएगा, x² का गुणांक में 1, b बराबर कितना आ जाएगा, x के गुणा में 4√3 माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का 4√3। c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा 3। तो सारी वैल्यू आ गई, रख दो इस वाले पे। रखते हैं माइनस का क्या होगा, माइनस का b, यानी b का मान माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और b की जगह 4√3 बटे a का मान 1, तो a की जगह 1, और माइनस c का मान, ये रहा c का मान 3, तो इसकी जगह रख दें 3, और बटे में a, c/a है तो a का मान है 1, तो 1 रख दिया। तो हमारा आंसर आ गया 4√3 - 3। आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। चलो आज इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके आगे के सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में एक ही वीडियो में सारे करवा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। सभी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ,
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट भी ज़रूर कर देना।